हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आज़ाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइल्स में। माथेरान का आज का पहले दिन का दूसरा व्लॉग है। मतलब मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि सभी पॉइंट्स मुझे एक साथ कवर करना या फिर आपके साथ शेयर करना नहीं होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा व्लॉग का। इसलिए ये जो व्लॉग है मैंने कल इससे पहले वाले पार्ट में, मतलब पहले पार्ट में बताया था आपको कि मैं 2 या 3 पार्ट में आपके सामने लाऊंगा। तो ये आज का दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हम लोग अभी जा रहे हैं किंग जॉर्ज पॉइंट से वाटरफॉल के लिए। दोस्तों, वाटरफॉल को जाते वक्त अभी हम लोगों को बीच में लगा है शार्लेट लेक, जो माथेरान का फेमस लेक है। और वहीं पर एक पास मंदिर है, वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन पहले अभी वाटरफॉल दिखाता हूँ मैं आपको, और बाद में हम लोग शार्लेट लेक पे जाएंगे। शार्लोट झील का अतिरिक्त पानी जहां से छोड़ा जाता है वहीं पर सीलिया पॉइंट स्थित है। पर बारिश ज्यादा हो रही हो तो यहां जाने का साहस बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि एकाएक पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। वाटरफॉल का जो पानी है वो शार्लेट लेक का ही है। अभी हम लोग वाटरफॉल से बस 50 मीटर दूर शार्लेट लेक पे आए हैं। मैं पहले आपको उसको व्यू दिखाता हूँ और हिस्ट्री भी जानेंगे उसकी। इस झील को उस वक्त के मुंबई प्रांत के गवर्नर लॉर्ड एल्फिस्टन, इनकी पत्नी लेडी शार्लोट, इनका नाम दिया गया है। इस झील को बांधने के लिए लॉर्ड एल्फिस्टन इन्होंने 1855 में शुरुआत की और 1858 तक इस झील का काम शुरू था। पर उस वक्त भारी बारिश के कारण झरनों के मुख्य स्रोत बंद हो गए, इसलिए इस झील का काम रुक गया। अभी जो आप शार्लोट झील देख रहे हैं वो उस वक्त के मुख्य झील के बहुत आगे बांधी गई है। इस झील के निर्माण की योजना अंग्रेज इंजीनियर्स स्मिथ, मेलवेर और कुक इन्होंने की थी। इस झील से आज भी माथेरान को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। माथेरान के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। शार्लोट झील के 50 मीटर दक्षिण में पिसारनाथ मंदिर स्थित है। अंग्रेज अधिकारी सर जॉर्ज वुड के अनुसार पिसारनाथ नाम शायद पशुनाथ से लिया गया है। पिसारनाथ ये छत्रपति शिवाजी महाराज इनके काल में साधु थे, ऐसा कहा जाता है। पिसारनाथ ये माथेरान के ग्राम दैवत है।
नाना शंकर सेठ यानी जगन्नाथ शंकर मिरकुटे, इनकी पिसारनाथ में बहुत श्रद्धा थी। नाना शंकर सेठ इनको मराठी में मुंबई के अनभिषिक्त सम्राट या मुंबईचे शिल्पकार इन नामों से जाना जाता है। शार्लेट लेक देखने के बाद और पिसारनाथ मंदिर देखने के बाद हम लोग आगे निकलने वाले थे लॉर्ड्स पॉइंट के लिए, लेकिन बारिश बहुत थी। तो बारिश रुकने के बाद अभी हम लोग आगे निकले हैं बेलवेडर पॉइंट के लिए। सुबह 9:30 बजे से कंटिन्यूसली हम लोग चल रहे हैं, मतलब ऐसे पैर के टुकड़े होने वाले हैं ऐसे लग रहा है, बहुत पेन। और शूज़ के सोल निकल गए। व्लॉग के दरमियान अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। पिसारनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग निकले थे बेलवेडर पॉइंट के लिए। अगर आपको भी बेलवेडर पॉइंट देखना है तो लेक और पिसारनाथ मंदिर छोड़ने के बाद आगे आके एक राइट ऊपर जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं करना है। फिर एक 100-200 मीटर आगे आने के बाद एक रास्ता नीचे जाएगा तालाब के पास और एक ऊपर। तो बस वही सेकंड वाला राइट आपको लेके कंटिन्यू चलना है। आप रामबाग, चौक पॉइंट और बेलवेडर पॉइंट इसके लिए आगे निकलेंगे। ये ऊपर रास्ता जाएगा रेसकोर्स के लिए। हमको जाना है वन ट्री हिल पॉइंट, बिग चौक और बेलवेडर पॉइंट। बेलवेडर पॉइंट जाने के लिए ये जो घर दिखाई दे रहा है उसके सामने जीतेकर कॉटेज है। वहीं से अंदर की ओर जो रास्ता जाता है वही रास्ता आपको बेलवेडर पॉइंट लेके जाएगा। आज के दिन में अगर हम लोग अलेक्जेंडर पॉइंट तक कवर करते हैं, जैसे हमारा टारगेट है आज का, तो हम लोग मेरे हिसाब से कम 15 किलोमीटर का तो ट्रैक कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ बेलवेडर पॉइंट का। माथेरान के पश्चिम बाजू में जितने भी पॉइंट स्थित है वहां से आपको इरशालगढ़, मोरबे डैम, प्रबलगढ़ और कलावंतीन दुर्ग ये दिखाई देंगे। बेलवेडर पॉइंट का बहुत ही अच्छा रिनोवेशन किया है, हाल ही में काम हुआ है लगता है। यहाँ से और एक आगे रास्ता जाता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है और आगे 4 या 5 पॉइंट कवर करने हैं अलेक्जेंडर पॉइंट तक। आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ है एक छोटा, उसके ऊपर एक जामुन का पेड़ था और वो जामुन का पेड़ लगभग 150 साल था और वो एक ही जामुन का पेड़ था वहाँ पर, दूसरा कोई पेड़ नहीं था, इसलिए उस पहाड़ को वन ट्री हिल बोलते हैं। और मैं अभी आपको एक चढ़ान दिखाता हूँ, मतलब पहाड़ पे आने के लिए जो एक रास्ता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज माथेरान में आए थे, इसलिए इस रास्ते को शिवाजी लैडर ऐसे नाम है। और ये जो लैडर है, मतलब शिवाजी लैडर है, उस चढ़ान से 1850 में अंग्रेज़ अधिकारी HP मैलेट ये पहली बार माथेरान आया था और तभी माथेरान सबको नोन प्लेस हुई, मतलब तभी माथेरान सबके सामने आया, दुनिया के सामने तभी माथेरान आया। उससे पहले माथेरान किसी को मालूम नहीं था, ऐसे कहा जाता है। वन ट्री हिल देखने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चौक पॉइंट के लिए। उसके बाद एक और पॉइंट है लिटिल चौक।
बहुत चले हैं आज, मतलब तकलीफ़ इतनी हो रही है कि पूछिए मत। लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा देखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और जैसे मैंने बताया कि अप्रॉक्स ये अलेक्जेंडर पॉइंट तक हम लोग जाते जाते हमारा अप्रॉक्स 15 किलोमीटर, मेरे हिसाब से तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 15 किलोमीटर का ट्रैक हमारा आज का, पहले पार्ट का और आज के पार्ट का, ऐसे 2 पार्ट हुए हैं पहले दिन में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग आए हैं बिग चौक पॉइंट पे माथेरान के। उसका व्यू दिखाता हूँ, एंट्रेंस देखिए। अभी हम लोग हैं बिग चौक पॉइंट पे, अब मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही दूर है, मतलब सिटी से, माथेरान सिटी से बहुत ही दूर है, और आने के लिए कोई साधन भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये लास्ट वाले पॉइंट है, यहाँ पर आप अगर आना चाहते हैं तो पॉइंट के बाहर 1-2 घर तो आपको ऐसे मिलेंगे, वहाँ पर आपके लिए पानी की बोटल्स, मतलब मिनरल वाटर और कुछ खाने का चीज़ों का बंदोबस्त हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर खाली हाथ आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर आने के बाद खाने के लिए। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बिग चौक पॉइंट का। अभी हम लोगों ने जब से लेक छोड़ा है या फिर टेंपल छोड़ा है पिसारनाथ का, तभी से हम लोगों को यहाँ आते वक्त तक कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला है रास्ते में। हम तीनों ही इस जगह घूम रहे हैं। बिग चौक पॉइंट देखने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लिटिल चौक पॉइंट पे। अभी हम लोग हैं लिटिल चौक पे। भाई साहब बहुत मेहनत हो रही है और रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थक गए हैं, ऐसे लगता है कब होटल पहुंच रहे हैं और सो जाएंगे खाना खा के रात में। मैं अभी लिटिल चौक से आपको व्यू दिखाता हूँ। लेकिन जितने भी नज़ारे हैं वो काफ़ी मोहक है, और चलने के बाद, इतना सब चलने के बाद जो आपकी थकान है वो पूरी मिट रही है ये सब नज़ारे देख के। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बारिश में ये जो कोंकण है ये स्वर्ग से कम नहीं होता। तो हर जगह जैसे पहाड़ों ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है, ऐसे लगता है हर जगह। तो मैं अभी आपको वो व्यू दिखाता हूँ लिटिल चौक से, जो सामने दिख रहा है। स्मॉल चौक पॉइंट या फिर छोटा चौक पॉइंट से अभी हम लोग आगे बढ़े हैं रामबाग के लिए। तो एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो ईस्ट की साइड है, पूर्व साइड है, वहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं माथेरान में वो सब वेस्ट साइड में आते हैं। शार्लेट लेक, पिसारनाथ मंदिर या फिर लुइजा पॉइंट, ये पॉइंट पे सब लोग आते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जब से चले हैं तभी मैंने आपको बताया कि अभी तक हम लोगों को कोई नहीं मिला था। लेकिन छोटा चौक पॉइंट पे
4 बंदे थे बैठे हुए, जो एक ग्रुप था छोटा, वो हमको मिला यहाँ पर। माथेरान में एक बात देखने के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्हीकल्स अलाउड नहीं है अंदर। और जितना भी कुछ घूमना है आपको माथेरान में, उतना सब आपको पैदल घूमना है या फिर घोड़ों पे ही घूमना है। इस जगह विजिट नहीं करनी है। अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। सिर्फ बोर्ड आया बीच में, इसलिए मैंने आपको ये बोर्ड दिखाया कि अभी हम लोग इस पॉइंट पे है। अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया था आपको, हम लोग निकल रहे हैं आगे रामबाग के लिए और अलेक्जेंडर पॉइंट के लिए। बहुत चलने के बाद आखिरकार अभी हम लोग हैं रामबाग पॉइंट पे। आपको व्यू दिखाता हूँ रामबाग पॉइंट का। ऐसा कहा जाता है अंग्रेज अधिकारी मैलेट पहली बार शिवाजी लैडर से ऊपर यानी माथेरान आया था और रामबाग पॉइंट से नीचे उतर गया था। शायद ये नीचे रास्ता और जाता है, लेकिन अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता हम लोग अलेक्जेंडर पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट पे, जो हमारा आज के दिन का लास्ट टारगेट था पॉइंट का। वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सूरज और प्रणीत को। काफ़ी थके हैं हम लोग। इस पॉइंट का नाम एचपी मैलेट की भतीजी का पति अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर के नाम पे रखा गया था। यह पॉइंट माथेरान में खातवन घाटी के ऊपर स्थित है। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, हम लोग वहाँ से चलते चलते ये यहाँ से, यहाँ पर देखिए सामने रामबाग का पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पर आए थे। और आगे अभी थोड़ा थोड़ा फॉग दिखाई देगा आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा में इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब है अलेक्जेंडर पॉइंट का व्यू। फ्रेंड्स, फाइनली आज का ये जो पहले दिन का सेकेंड पार्ट है व्लॉग का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने बताया अभी आपको व्लॉग के बीच बीच में कि अप्रोक्स मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने आज 15 किलोमीटर का, मतलब एक दिन में ये फर्स्ट व्लॉग और सेकंड व्लॉग, ये 15 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का दिन का टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लगा नहीं था, ऐसा लगा था कि अंधेरा हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट किया है। तो ये जो पॉइंट दिखा है मैंने सेकंड ब्लॉग में, या फिर आपने फर्स्ट जो अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट ब्लॉग के और सेकंड ब्लॉग के, ये आपको कैसे लगे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे राइट साइड में जो मेरा इंस्टा आईडी फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर मुझको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरे व्लॉग या फिर मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे ये कंटेंट या फिर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर दोस्त है उनके साथ ये जो मेरे ब्लॉग है ये आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ये लिंक है वो शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, ये जो व्लॉग्स है या फिर ये जो प्लेस है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। मैंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है और बहुत कुछ बताने की कोशिश की है माथेरान के बारे में। तो दोस्तों, अभी तीसरे पार्ट में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।